एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ अमेरिका और सबसे चौंकाने वाली बात, चीन भी अब उसी लाइन पर दिखाई दे रहा है जिस पर अमेरिका खड़ा है। जी हां, हॉर्मुज स्ट्रेट यानी दुनिया की तेल सप्लाई की सबसे बड़ी लाइफलाइन, जिसे लेकर पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हैं। और अब खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद अमेरिका ने दावा किया है कि दोनों देश ये चाहते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहे और ईरान परमाणु हथियार ना बनाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन सच में अमेरिका के साथ है, क्योंकि दावा तो अमेरिका की तरफ से आया है, चीन ने कुछ नहीं कहा है। और क्या ईरान चीन की बात मानेगा? सारी दुनिया में आज करते हैं इसी पर बात। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। ईरान अमेरिका जंग के बीच इस खबर को बताने से पहले एक महत्वपूर्ण खबर आपको बताता हूं। कई देश तेल की किल्लत से जूझ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। कई देशों में तेल के दाम बढ़ गए हैं, कहीं रैशनिंग हो रही है, कहीं वर्क फ्रॉम होम हमारे देश में भी अब अलग अलग जगहों पर इसकी शुरुआत हो गई। ये नए नियम बनने लगे हैं। इस हाहाकार के बीच एक देश में पेट्रोल डीजल आज की तारीख में पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक बूंद पेट्रोल डीजल नहीं बचा एक देश में। 22 घंटों से देश घुप अंधेरे में डूबा हुआ है और हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वहां की सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। यह देश है क्यूबा, जिसे अमेरिका ने पहले ही खोखला कर दिया था और अब मिडिल ईस्ट के हालातों ने पूरी तरह घुटनों पर ला दिया है। पिछले कुछ दशकों में क्यूबा ने कई मुश्किलें देखी, लेकिन इस बार ऊर्जा संकट, तेल का संकट सबसे भयावह बताया जा रहा है। देश में पेट्रोल और डीजल का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो चुका है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह ठप हो गई है। अस्पतालों से लेकर स्कूलों तक हर जगह हाहाकार मचा और बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। सबसे डरावनी बात यह कि इस संकट का फिलहाल कोई अंत नजर नहीं आ रहा। बाकायदा क्यूबा के ऊर्जा मंत्री सामने आए टीवी पर और कहा कि हमारे देश के पास न डीजल बचा है, न पेट्रोल बचा है, अब हम क्या करें। यह सुनते ही पूरे देश के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब सोचिए, आज ये क्यूबा के साथ हुआ है, कल किसी और देश के साथ हो सकता है और इसके जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ हॉर्मुज का संकट। हां, आप लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। जैसे कोई इसके पीछे ईरान को, तो कोई अमेरिका या इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा होगा। बहरहाल, अब आते हैं इस वीडियो के असली मुद्दे पर कि क्या ईरान के न्यूक्लियर और हॉर्मुज को लेकर चीन की धरती पर डील हो गई है क्या? जी हां, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो आने वाले दशकों तक इतिहास की किताबों में पढ़ाई जा सकती है। क्या आपने कभी सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग एक सुर में किसी देश को धमकी देंगे, वो भी तब जब मुद्दा ईरान और हॉर्मुज की खाड़ी का हो? बीजिंग से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। व्हाइट हाउस ने कंफर्म किया है कि अमेरिका और चीन इस बात पर सहमत हैं, राजी हैं कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दिए जाएंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हर हाल में खुला रखा जाएगा। दोनों देश मिलकर इस काम को करेंगे। तो क्या ना चाहते हुए भी और बार बार दौरा टालने के बाद भी फाइनली ट्रंप बीजिंग पहुंचे, तो उन्होंने अब यह हासिल कर लिया जो ना तो उन्हें युद्ध करके मिला और ना ही बिचौलिए पाकिस्तान की दलाली से मिल पाया। ट्रंप मई 2026 में, यानी आज की तारीख में, चीन क्यों गए? ट्रंप जो कल तक चीन को दुनिया की हर समस्या की जड़ बताते थे ना, आज शी जिनपिंग के साथ चाय पी रहे हैं। वजह बहुत साफ है, हॉर्मुज का संकट। ट्रंप ने पिछले महीने में हर पैंतरा आजमाया, ईरान पर दबाव बनाया, प्रतिबंध लगाए, लेकिन हॉर्मुज की खाड़ी नहीं खुली। जब ट्रंप हर मोर्चे पर नाकाम रहे तो उन्हें समझ आ गया कि ईरान की चाबी सिर्फ चीन के पास है। यह ट्रंप की डिप्लोमेटिक हार है या एक सोची समझी चाल की उन्होंने सरेंडर करके यहां चीन का दौरा किया और अब वो हॉर्मुज को लेकर अपनी बात मनवा पाए हैं चीन से। लेकिन असली खिलाड़ी तो ईरान है। उसी को यह तय करना है कि भाई वो करेगा या नहीं करेगा और क्या वो चीन की बात मानेगा। वैसे असल में जब दुनिया की 20% आगे बढ़ते हुए आपको बताएं 20% तेल सप्लाई रुक जाए तो बड़े बड़े नेताओं को अपने ईगो साइड में रखने पड़ते हैं और ट्रंप ने भी यही किया, चीन भी यही करता नजर आ रहा है। बात करते हैं समझौते की जो बीजिंग के बंद कमरों वाली मीटिंग में हुई है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने, ट्वीट देखिए आप सामने, व्हाइट हाउस ने यह साफ कर दिया है कि दोनों नेता दो अहम बिंदुओं पर राजी हो गए हैं। व्हाइट हाउस, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति का एक तरह से कहें कि ऑफिस भी है, घर भी है, उसकी तरफ से यह ट्वीट किया गया है। नो न्यूक्लियर ईरान, पहला समझौता यह हुआ है, उनका दावा है।
चीन अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम का समर्थन नहीं करेगा। दूसरा समझौता हुआ है हॉर्मूज की आजादी। जी हां, हॉर्मूज की खाड़ी से तेल के टैंकर बिना किसी डर के गुजरेंगे, चाहे वो कोई भी देश हो। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। इस पूरी मीटिंग में ताइवान का नाम तक नहीं लिया गया, क्योंकि चीन ने पहली सुबह कह दिया था कि भाई ताइवान का जिक्र बिल्कुल अमेरिका ना करे। इस बीच जानकारों का यह मानना है कि चीन ने हॉर्मूज खुलवाने में मदद के बदले अमेरिका से ताइवान पर चुप्पी खरीद ली है। क्या ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के लिए तेल के लिए ताइवान का सौदा कर लिया है? रिएक्शन अभी तक चीन की तरफ से कुछ नहीं आया है व्हाइट हाउस के इस बयान पर। ट्रंप अभी भी चीन की धरती पर मौजूद है। ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों इस बात पर सहमत हैं हॉर्मूज स्ट्रेट खुला रहना चाहिए। अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए। अब चीन भी उसके सुर में आ गया है, सुर मिला रहा है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि चीन अचानक अमेरिका की भाषा क्यों बोल रहा है? असल में चीन की भी बहुत बड़ी मजबूरी है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देशों में से एक है। मतलब जो पेट्रोल और डीजल आता है सबसे ज्यादा अमेरिका खपत करता है और दूसरे नंबर पर चीन खपत करता है। उसे लगातार तेल चाहिए और चीन का बहुत बड़ा तेल सप्लाई रूट भी हॉर्मूज से होकर गुजरता है। ईरान से आता है उसका तेल, ठप पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। मतलब अगर ईरान गुस्से में हॉर्मूज बंद रखना जारी रखता है तो नुकसान सिर्फ अमेरिका को नहीं होगा, चीन को भी होगा। और यही वजह है कि बीजिंग नहीं चाहता कि हालात युद्ध तक पहुंचे। अब यहां एक दिलचस्प बात और हुई। अमेरिका ने मीटिंग के बाद हॉर्मूज पर सहमति की बात तो कही, लेकिन ताइवान को लेकर चीन की चेतावनी का ज्यादा जिक्र नहीं किया। मतलब साफ है, इस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी प्राथमिकता तो हॉर्मूज संकट है, क्योंकि तेल सप्लाई रुक गई है तो पूरी दुनिया में आर्थिक झटका लगेगा और अमेरिका अभी किसी नए बड़े ग्लोबल आर्थिक संकट का रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए वो चीन की बात में आ गया। और चीन को भी एहसास हो गया कि ईरान को हथियार बनाकर वो अमेरिका को डरा तो सकता है, लेकिन अगर ईरान ने सच में रास्ता बंद कर दिया या बंद जो करना जारी रखा तो चीन खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस जाएगा, यानी कि उसका भी बड़ा नुकसान होगा। इस बीच ईरान की छटपटाहट भी नजर आई और जिनपिंग से मदद के लिए ईरान ने भी गुहार लगाई। ये समझते हैं जब ट्रंप बीजिंग पहुंचे उसी वक्त तेहरान में खलबली मची हुई। नवभारत टाइम्स के मुताबिक ईरान ने आनन फानन में शी जिनपिंग को संदेश भेजा। ईरान का तर्क बहुत दिलचस्प था। उन्होंने कहा, जिनपिंग साहब अगर हॉर्मूज बंद है तो नुकसान सिर्फ अमेरिका का नहीं है, चीन का भी हो रहा है, आपका भी हो रहा है नुकसान। ईरान ने चीन को याद दिलाया कि वो उनका सबसे बड़ा तेल खरीदार है, लेकिन ईरान ये भूल गया कि चीन के लिए उसकी अपनी इकोनॉमी पहले है। चीन को लग रहा है कि अगर तेल की कीमतें $150 के पार चली गईं तो चीन के कारखाने बंद हो जाएंगे। इसीलिए चीन ने ईरान का साथ देने के बजाय अमेरिका के साथ डील करना ज्यादा बेहतर समझा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान मानेगा? दावा तो कर दिया अमेरिका ने, चीन का रिएक्शन नहीं आया। लेकिन अगर अमेरिका दावे को सही माने तो ईरान क्या चीन के इस ऑफर को मानेगा? दूसरी धरती पर हुए इस करार को मानेगा? उनके समझौते को मानेगा? किस शर्त पर मानेगा? ईरान के लिए परमाणु हथियार उसकी सुरक्षा की गारंटी है, लेकिन अब जब उसका सबसे बड़ा पार्टनर चीन ही अमेरिका के साथ खड़ा हो जाए तो ईरान के पास रास्ते बहुत कम बचे हैं। या तो ईरान झुक जाए, हार मान ले, जो लगता नहीं वो ऐसा करेगा, और या फिर हॉर्मूज खोल दे। जी हाँ, या एक है कि वो उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया की तरह पूरी दुनिया से कट जाए, अलग थलग पड़ जाए, सब कुछ अपने हिसाब से अपने आप करता। लेकिन ईरान की जनता पहले से ही आर्थिक तंगी झेल रही है। अगर चीन ने भी हाथ खींच लिया उससे तो तेहरान में सत्ता पलट का खतरा बढ़ सकता है। इस पूरी कहानी का भारत के लिए भी मतलब है। क्या मतलब है समझते हैं। भारत के लिए हॉर्मूज का खुलना वरदान से कम नहीं होगा। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इसी रास्ते पर टिकी है, लेकिन चीन और अमेरिका का इतना करीब आना भारत के लिए चिंता का विषय भी हो सकता है। जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं लास्ट में, क्योंकि इससे एशिया में पावर बैलेंस बदल सकता है। अंत में ट्रंप ने साबित कर दिया कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। जो चीन कल तक विलन था, आज वही ट्रंप का संकट मोचक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या यह शांति की शुरुआत है या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की शांति? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और क्या ईरान अमेरिका और चीन की बात मान लेगा? बताइएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।